बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तुलबा तालबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाह ज़ाकिर अमानुल्लाह के उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल मैथ फर्स्ट 10वीं जमात अलजेब्रा का मश्क़ी सेट 1.4 का चौथा सवाल लेकर फिर से हाजिर हुआ हूँ। आइए गौर कीजिए कि ऐसे कैसे जो है हम हल करेंगे। ये एक्चुअली दो मुतगय्यर ख़ती मसावातों में तहवील करके इसे हल करना है, जबकि हमने ये देखे कि ये दो मुतगय्यर ख़ती मसावात नहीं है, लेकिन हम इसको तब्दील कर सकते हैं दो मुतगय्यर ख़ती मसावात में, हमजाद मसावातों में, और इसे हल कर सकते हैं। तो चौथा सवाल ये 1/3x जमा y जमा 1/3x नफ़ी y बराबर 3/4 और 1/2 इंटू ब्रैकेट यानी ज़र्ब 3x जमा y नफ़ी 1/2 ज़र्ब 3x नफ़ी y बराबर नफ़ी 1/8। हल में फिर से दोबारा ये लिख लेंगे और मसावत 1 और 2 इसे लिख देंगे हम। यहाँ पर क्या करना है कि दोनों मसावतों में देखना है 1/3x जमा y 1/3x जमा y, भले इधर 2 ज़र्ब हो रहा है, डरने का नहीं। 1/3x नफ़ी y 1/3x नफ़ी y ये आ रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले उसे फ़र्ज करना है कि 1/3x जमा y बराबर a और 1/3x नफ़ी y बराबर b। अब ये दोनों भी कीमतें मसावत 1 और 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर। इसलिए मसावत 1 क्या बन जाएंगी, 1/3x जमा y क्या फ़र्ज किया हमने a जमा 1/3x नफ़ी y क्या फ़र्ज किए b बराबर 3/4। नई मसावत हासिल हो रही है, उसे मसावत नंबर दे देंगे हम 3। इसी तरह 1/2 इंटू ब्रैकेट 3x जमा y क्या फ़र्ज 3x जमा y क्या फ़र्ज किया हमने 1/3x जमा y a। तो ये क्या हो जाएगा a/2, 2 ज़र्ब हो रहा है क्या नहीं, जमा, और ये तफरीक है, नफ़ी है, ये नफ़ी 1/2 ज़र्ब 3x नफ़ी y। तो तब 1/3x नफ़ी y क्या फ़र्ज किया हमने b बटे ये 2 आ जाएगा बराबर नफ़ी 1/8। ये मसावत नंबर 4। मसावत 3 और 4 में नसब नुमा में 3 के अंदर 4 आ रहा है और मसावत 4 में नसब नुमा में 8 और ये 2 आ रहा है। तो सबसे पहले ये 4 हटाने के लिए क्या करेंगे, तरफ़ैन को 4 से ज़र्ब करने पर, और इधर ये 8 हटाने के लिए तरफ़ैन को 8 से ज़र्ब करने पर, तब मसावत 3 को 4 से और मसावत 4 को 8 से ज़र्ब करने पर, क्या करने पर, ज़र्ब करने पर क्या हासिल होगा, देखिए। इसे हम किससे ज़र्ब कर रहे हैं, 4 से, तो क्या हो जाएगा 4a जमा 4b बराबर 4 की तकसीम हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3। नई मसावत हासिल हो रही है, उसे नंबर 5 दे दीजिए। इसे 8 से 4 को 8 से ज़र्ब करना है, तो 2 1 2 2 चौक 8, तो क्या आ जाएगा 4a नफ़ी 2 1 2 2 चौक 8, तो 4b बराबर 8 1 8 8 1 8, बचेगा क्या, सिर्फ नफ़ी 1। नई मसावत हासिल हो रही है, इसे मसावत नंबर 6 दे दीजिए। अब यहाँ पर वही तरीका फिर पहले से जो हमने किए, b के ज़रिए मसावी है 4 4, a के ज़रिए भी मसावी है, लेकिन a की अलामतें मसावी है, b की अलामतें मुख्तलिफ है, तो हम क्या करते हैं, फिर जमा करते हैं। जब अलामतें मुख्तलिफ और ज़रिब मसावी हो तो ये आसानी हो जाएगा, जमा कर 4a जमा 4a 8a, और 4b में से 4b गए, सिफर बचे, ये तकसीम नहीं हो रहे, ये सिफर हो रहे, बराबर 3 में से 1 गए, कितने बचे, 2। यहाँ पर क्या करें हमने, मसावत 5 जमा मसावत 6, तब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2/6
8, 8 बटे में चले आएगा तो 2/8, 2 एका 2, 2 चौक 8। ए की कीमत क्या हासिल हो रही है? 1/4। अब ए बराबर 1/4 कोई भी मसावत में रखिए, चाहे 3 में, चाहे 4 में, चाहे 5 में, चाहे 6 में। चलिए आसान वाली कौन सी है? 5वीं। तो 5वीं में ए बराबर 1/4, ए बराबर 1/4 मसावत 5 में, 5 और 6 आसान है क्या? नहीं। तो 5 में रखने पर कोई भी मसावत में रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? यहाँ पर 4a यानी 4 ज़र्ब 1/4 समझ में आ रहा है, जमा 4b बराबर 3। 4 एकी 4, 4 एकी 4, बच गया क्या इधर? 1 जमा 4b बराबर 3, इसीलिए 4b बराबर 3 नफी 1, जमा 1 बराबर के अलामत के एक जाने से एक जाने जा रहा है, नफी हो जा रहा है, तो 3 नफी 1 हो जाएगा। 4b बराबर 3 में से 1 गया, कितने बचे? 2, इसीलिए b बराबर 2/4, 2 एका 2, 2 दूनी 4, इसीलिए b बराबर 1/2। यानी यहाँ पर हमें a बराबर 1/4 हासिल हो रहा है और b बराबर 1/2 हासिल हो रहा है। तो यहाँ पर जवाब मुकम्मल हुआ नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे लेकिन। क्यों कि जवाब मुकम्मल नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर मुतगय्यरात x और y और हमने a और b की कीमत हासिल की है। तो लेकिन हमने क्या फर्ज किए कि 1/3x, 1/3x जमा y, 1/3x जमा y बराबर a और 1/3y 3x नफी y बराबर b, ये फर्ज किए हुए। इसीलिए अब क्या हो जाएगा? ये 1/3x जमा y बराबर a की कीमत क्या क्या आई हमारे पास? देखिए 1/4 और 1/3x नफी y बराबर b की कीमत क्या हासिल हुई है? 1/2। तिरछी ज़र्ब करेंगे तो 1 ज़र्ब 4, 4, 4 बराबर 1 ज़र्ब 3x जमा y, 3x जमा y, ये मसावत हासिल हो रही है। और फिर ये तिरछी ज़र्ब करेंगे तो 2 ज़र्ब 1, 1 ज़र्ब 2, 2 बराबर 1 ज़र्ब 3x नफी y, 3x नफी y, ये दूसरी मसावत हासिल हो रही है। इसे इस तरीके से लिखेंगे कि 3x जमा y बराबर 4, नई मसावत हासिल हो रही है 7, और 3x नफी y बराबर 3x नफी y बराबर 2, क्योंकि 4 बराबर 3x जमा y यानी 3x जमा y बराबर 4, एक ही बात है। और 2 बराबर 3x नफी y यानी 3x नफी y बराबर 2, ये 7 और ये 8। अब जाकर ये फिर से हल करेंगे इसे, तो यहाँ पर देखेंगे x के ज़रिब भी मसावी है, y के ज़रिब भी मसावी है, लेकिन y की अलामतें मुख्तलिफ है। तो फ़ौरन हम एक जमा में एक नफ़ी में, तो हम क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो 3x जमा 3x 6x, एक y में से एक y गया, सिफर बचा, 4 जमा 2 6, 4 जमा 2 6, और ये क्या कर रहे हैं हम? 7 मसावत 7 जमा 8, इसीलिए x बराबर 6/1, 6/6, 6 का 6, 6 का 6, ये 6 का 6, ये 6 का 6, बच गया क्या? x बराबर 1। अब x बराबर 1 कोई भी मसावत में रखने पर, x बराबर 1 मसावत 7 में रखने पर क्या हासिल होता है? देखिए 3 ज़र्ब 1 जमा y बराबर 4, क्योंकि 3x जमा y बराबर 4 यानी 3 ज़र्ब x, और ये x की कीमत क्या आ रही है? 1। 3 ज़र्ब 1 3 जमा y बराबर 4, इसीलिए y बराबर 4 नफ़ी 3 जमा 3 बराबर की अलामत के जानिब से जानिब जाएंगे, नफ़ी 3, 4 नफ़ी 3 कितना हो रहा है? 1,
इसलिए y बराबर 1। तो x बराबर भी 1 आ रहा है और y बराबर भी 1 आ रहा है, इसीलिए हल सेट की सूरत में लिखेंगे तो x, y यानी x मुद्गयूर की कीमत भी 1 और y मुद्गयूर की कीमत भी 1। इस तरीके से ये हमारा जवाब आया है। अब आपको मश्क 1.4 का सवाल नंबर 3 और 4 खुद से हल करना है। 2, 3 और 4 बिल्कुल इसी तरीके से। इससे पहले हमने एक सवाल भी हल किए, करेंगे आप लोग इंशाअल्लाह।